3 फरवरी को आप फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं ज्योग्राफी नहीं भूगोल के। तो आप इस टाइम क्या करेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको रिवाइज करना है, जो आपके पास नोट्स है उसको पढ़ना है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आप एक तरह से लगता है कि नहीं हमको याद नहीं है इसको रिवाइजिंग करनी चाहिए, तो बिल्कुल आप रिवाइजिंग करेंगे। आपके पास टाइम है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। बोर्ड एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जो आप पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, सेलेक्टेड लेकर के आए हैं। काफी डिमांड आ रहा था तो वायरल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन वायरल करने का मतलब ये हुआ कि ये काफी टॉप क्वेश्चन है और ये पूछे ही जाते हैं बोर्ड एग्जाम की तरफ से। ठीक है, और ये सारे स्टूडेंट ने इसको कवर किया है तो आप लोगों को भी कवर करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते, सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है। कमेंट अगर गलत हो जाता है, अगर मिस्टेक हो जाता है तो आपको हर एक वीडियो में बताया जाता है, वो आपको याद है। ठीक है, अब चलिए देखिए क्वेश्चन आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चीन की सीमा पर अगर स्थित राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो चीन की सीमा पर सटे हुए है। तो ये चीन की सीमा इनके साथ मिलती है, तो वो जो सीमा मिलता है, सीमा रेखा, उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन बोले जाते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको पूछा जाए, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो होता है यानी मैकमोहन रेखा किस राज्य से मतलब टकराती है भारत का, तो वो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का सीमा चीन से मिलता है, तो वो सीमा रेखा जो है उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन बोलते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच क्या बोलते हैं? उनकी रेखा को, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा उसको रेड क्लिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा बात बोली जाती है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर मणिकरण के बारे में बात की जाती है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार कवर कराया है। 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में यह क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ था। तो मणिकरण जो है वो कहां आते हैं? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। मणिकरण कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। कहां है? हिमाचल प्रदेश में। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, सभी को कवर करना है। कोई भी मिस्टेक होता है तो आपको बता दिया गया। ठीक है, अभी अगर मिस्टेक होता है तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आप पीछे रह रहे हैं। ठीक है, पीछे नहीं रहना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुपरलेखित प्राचीनतम भारतीय नगरी बस्ती है। ठीक है, 2020 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा नील घाटी। कहां? नील घाटी, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी। क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा जा चुका है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र की बात की जाती है, विरल सघन। तो विरल की बात की जाए तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है वह जनसंख्या बहुत कम है। अगर सघन की बात की जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया आते हैं, एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या सघन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पांचों क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे फिफ्थ का वो हो जाएंगे दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जो है वह एक तरह से विश्व के क्या है, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 से पूछा गया है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। सबको जानता है कि चाइना की जनसंख्या अधिक है, बट चाइना की जनसंख्या अधिक है लेकिन यहाँ जवानों यानी यंग जो है, यंग यानी यूथ की कमी है। यहाँ बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है, वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है, इनके पास यूथ नहीं है। बट इनके बाद किनका नंबर आता है? भारत का नंबर आता है। ठीक है, भारत। तो भारत में जो जनसंख्या ज्यादा है मानते हैं, लेकिन यहाँ की जनसंख्या युवा है, यूथ है। यहाँ अगर रोजगार मिलेंगे तो बहुत सारे, सिर्फ रोजगार की कमी है, बाकी कोई चीज की कमी नहीं है। ठीक है, पूरा हष्ट पुष्ट सब कोई युवा है और इनको रोजगार की कमी है। लेकिन रोजगार अगर मिल जाएंगे तो चाइना से भी आगे बढ़ जाएंगे पूरा भारत, हम लोग का भारत पूरा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ रोजगार नहीं मिलती है, जिसके कारण यहाँ युवा मतलब एक तरह से युवा शक्ति बेकार जा रही है। ठीक है, तो भारत में युवा की जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, मतलब ज्यादा है। और चीन में तो ज्यादा है जनसंख्या, लेकिन किसकी जनसंख्या ज्यादा है? वृद्ध लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। यह भी क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा जा चुका है। सुनिए ध्यान से। ठीक है, सबसे कम अगर जनसंख्या की बात की जाए तो वो हो जाएंगे सिक्किम। क्या हो जाएंगे? सिक्किम। अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात की जाए यूपी हो जाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश। यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में। हाँ, अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में हो जाएंगे, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में हो जाएंगे। और अगर जनसंख्या घनत्व सबसे कम की बात की जाए तो वो हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं उलट फिर करके, आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह किससे संबंधित है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है 4 भाषा परिवार पढ़ाया है आप लोगों को, टोटल आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो बिहार के अगर बारे में बात की जाए तो बिहार के लोग जो बोलते हैं जो भाषा,
वो भाषा आता है द्रविडियन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? द्रविडियन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? जस्ट अभी मैंने बोला अरुणाचल प्रदेश। अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए वो हो जाएगा बिहार। अगर कम की बात की जाए जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। जनसंख्या घनत्व तो आप जानते हैं जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने जनसंख्या निवास करती है उसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य रोग है? यानी 2019 2021 देखिए 2 साल रिपीट किया गया ये क्वेश्चन को। तो जलजन्य रोग का मतलब क्या हो जाएगा? यानी जल से होने वाला रोग, यानी जल प्रदूषण से होने वाला रोग। तो जलजन्य रोग हो जाएगा अतिसार। यानी जल प्रदूषण अगर बढ़ेगा तो अतिसार की बीमारी बढ़ेगी। अतिसार बढ़ेगा, अतिसार लोगों में ज्यादा फैलेगा। बाकी श्वसन और संक्रमण जो होता है, श्वसन संक्रमण, ये सब वायु प्रदूषण के कारण होता है। और अगर बात की जाए कि कौन सा प्रदूषण से सबसे ज्यादा अगर बीमारी फैलती है तो वो कौन सा प्रदूषण से? तो वो जल प्रदूषण से फैलती है। हाँ, बाकी प्रदूषण से भी फैलता, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण से भी एक तरह से बीमारी फैलती है, लेकिन सबसे ज्यादा बीमारी किससे फैलती है? जल प्रदूषण से फैलती है, जो बीमारी आपका अतिसार होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। उद्योग, बिल्कुल उद्योग, फैक्ट्री वगैरह लगता है, पूरा दिन एकदम आवाज करते रहता है, ये भी हो जाएंगे, इससे भी ध्वनि प्रदूषण होती है। मोटर वाहन तो और दिमाग एक तरह से इसमें ये होता है, एक तरह से बोलता है ना कि दिमाग खराब हो जाता है, अगर शहर निकलेंगे तो सिर्फ गाड़ी का हॉर्न नहीं सुनाई देगा। तो ये भी क्या है? मतलब ध्वनि का प्रदूषण है। लाउड स्पीकर तो है ही, उनके बाद हो जाएंगे आपका उपयुक्त सभी। ऑल ऑफ दिस, डीजे वगैरह खूब चलता है, उन्हीं को बोलते हैं लाउड स्पीकर। ठीक है, यानी खूब तेज आवाज में जो आदमी का रेंज है, देखिए WHO ने फिक्स जो किया है, WHO जो फिक्स किया कितना किया है? 20 से 30 डेसिबल को मतलब वो मानक प्रदूषण मानता है। मानक प्रदूषण मतलब मानक ध्वनि प्रदूषण मानता है। और आदमी जो है, आदमी का जो कान हम लोग जो सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि 20 से अगर कम होगा तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे, लेकिन इतना आवाज कर देता है, इतना आवाज कर देता है कि हम लोग का एक तरह से कान का जो पर्दा है वो कहीं कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण ये सबसे फैलता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर चेन्नई पत्तन किस प्रकार का पत्तन है? चेन्नई पत्तन की बात की जाती है तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि चेन्नई पत्तन कोई प्राकृतिक पत्तन नहीं है, इनको बनाया गया है। उनको क्या बोलते हैं? जो बनाया जाता है उनको आर्टिफिशियल बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो बनाया गया, ठीक है, तो कृत्रिम हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भारत के आयात व्यापार का प्रमुख पदार्थ। आयात व्यापार का यानी आयात का मतलब होता है आने वाला, बाहर देश से जो मंगाई जाती है जितने सामान उसको बोलते हैं आयात, यानी इंपोर्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, यहां से जो सामान भेजी जाएगी उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ये दोनों के शॉर्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? एक्जिम। याद है ना आपको? न भूल रहे हैं, भूलना नहीं है, पूछे जाएंगे, रिपीट कीजिए अगर भूल रहे हैं तो। ठीक है, टाइम अभी भी है आपके पास। ठीक है, तो भारत के आयात व्यापार का जो सर्वप्रमुख पदार्थ है वो क्या हो जाएंगे? तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि यानी पेट्रोलियम की कमी है, असम का डिगबोई हो जाएंगे और मुंबई हाई हो जाएंगे। मुंबई हाई, यही दोनों क्षेत्र है जो भारत को मतलब पेट्रोलियम प्रदान करता है, जो भारत का अपना पेट्रोलियम खदान है। लेकिन इनसे इतना बड़ा देश, मतलब इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा वाहन की जनसंख्या, वाहन की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इतना मतलब तेल प्रोवाइड नहीं कर पाता, फिर भी खरीदना पड़ता है। तो इनके पास पेट्रोलियम की कमी है। और पेट्रोलियम पदार्थ से क्या बनता है? पेट्रोलियम पदार्थ से क्या बनता है? एक तरह से जो रासायनिक पदार्थ हो गया, यानी कीटनाशक हो गया, ये सब बाहर देश से मंगाना पड़ता है, आयात कराना पड़ता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएंगे। देखिए हम जितना बात भी एक्स्ट्रा बोलते हैं वो सब बात को आपका रिवीजन हो रहा है, रिवीजन होना बहुत जरूरी है। पूछे जाते हैं तो यही से पूछे जाएंगे ना, कहीं आपका बाहर से तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो सब बात बोलते हैं, ठीक है, उसको भी ध्यान से सुनेंगे ताकि आपका रिवाइजिंग हो जाए। अब देखिए भारत का एक सदस्य, भारत एक सदस्य, ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। देखिए कितना फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक उठा करके देखेंगे, क्वेश्चन बैंक आपको कवर कराया गया है, याद है ना? हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, ये सारा चीज का हम लोगों ने क्वेश्चन बैंकों को कवर करा दिया है 2009 से लेकर 2021 तक। ठीक है, ये यानी 2009 से लेकर 2021 तक जितने सारे क्वेश्चन से पूछे गए, बायोलॉजी इसका आपका हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री, जितना क्वेश्चन पूछे गए वो सारा क्वेश्चन आपको मैंने कवर कराया है। आप अगर कवर नहीं किए तो चैनल का अंदर में जाइए या फिर सर्च कीजिए 2009 से 2021 तक क्वेश्चन बैंक तनु क्लासेस 8 को आपका ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट का करेंगे वो सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। भारत जो एक सदस्य है वो किसका सदस्य है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत एक साफ्टा का सदस्य है, साफ्टा का समूह है, यानी सॉरी साफ्टा का मेंबर है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? 2020-21 मैंने 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो किस भाषा परिवार, मैंने आप लोगों को परसेंटेज में बताया था, तो भारतीय यानी चीनी तिब्बती भाषा। चीनी कौन जानता है? चीनी को हम लोग बोलते हैं, भले चीन बगल में है, पड़ोसी देश है, पड़ोसी से ज्यादा मतलब क्या दुश्मन है, ठीक है, हमेशा अटैक करते रहता है, लेकिन चीनी भाषा कोई नहीं बोलता। तो चीनी तिब्बती जो भाषा है, ये भाषा परिवार बहुत कम है, इनकी बोलने वालों की संख्या बहुत ही कम है, सबसे कम है। ठीक है, यानी ऑप्शन
आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 16। पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2001 की अगर बात की जाए, 2001 की बात की जाए तो भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी। अगर 2011 की बात की जाए तो 20 करोड़ बढ़ गया था, 20 करोड़ बढ़ गया 121 करोड़ हो गया था। कितना? 121 करोड़। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। औद्योगिक नगर वैसा नगर जिसका उद्योग की दृष्टि से विकास हुआ हो उसको बोलेंगे औद्योगिक नगर। कैनबरा आपका नियोजित नगर है, कैनबरा क्या है? नियोजित नगर है, ठीक है। औद्योगिक नगर आपका जमशेदपुर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? जमशेदपुर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? मैंने अभी जस्ट अभी आप लोगों को बताया, जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वो हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। अगर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है वो हो जाएंगे बिहार, जनसंख्या ज्यादा है वो हो जाएंगे यूपी, जनसंख्या सबसे कम है वो हो जाएंगे सिक्किम, ठीक है। याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन आपका 19 पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी, बिहार की जनसंख्या यानी देखिए बिहार की जनसंख्या कितनी, जनसंख्या कम थी यूपी से, ठीक है। तो बिहार की जनसंख्या थी 2021 के अनुसार, है ना, सॉरी 2011 के अनुसार। तो बिहार की जनसंख्या टोटल 1.41 करोड़, कितना? 10.41 करोड़, ठीक है। ऑप्शन आपका ये राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, जस्ट मैंने अभी बोला यूपी यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या 20 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या 2011 में जनगणना हुआ था, इतना जनसंख्या है, ठीक है। वन आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय सड़कों के वर्गीकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला स्तर की सड़कों के अतिरिक्त चौथा वर्ग हो जाएंगे आपका ग्रामीण सड़क, यानी टोटल कितना वर्ग में बांटा गया? राष्ट्रीय हो गया, राज्य हो गया यानी राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय एसएच हो गया आपका स्टेट हाईवे, उसके बाद जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट रोड, उनके बाद ग्रामीण सड़कें, ठीक है। तो टोटल बता गया। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कौन करता है? केंद्र सरकार। राज्य मार्ग का निर्माण कौन करता है? मे भी एक तरह से राज्य सरकार। जिला स्तर इसका भी निर्माण करता है। और टोटल हो जाएंगे आपका क्या हो जाएंगे? ग्रामीण सड़कें, ठीक है। इनकी जो प्रतिशत है एनएच की प्रतिशत कितना? 2%। और बताएंगे, याद है ना, 2%। अगर एसएच की बात की जाए 4%। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया 22 में कि राष्ट्रीय राजमार्गों के नियंत्रण का उत्तरदायित्व किस पर है? बिल्कुल केंद्र सरकार, यानी जो सेंट्रल पर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका मतलब काम है कि कहाँ एनएच बनाया जाए, कौन सा नेशनल हाईवे बनाया जाए जिसको एक राज्य से दूसरे राज्य जोड़ने का काम उन्हीं का है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेशनल हाईवे क्या करता है कि एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से जोड़ने का कार्य करता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि किस नदी में नाव नहीं चल सकती? किस नदी में नाव नहीं चल सकती? तो ये जो नदी है ये नर्मदा नदी में नाव नहीं चल सकती है, नर्मदा नदी में नाव नहीं चल सकती है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया 24 में, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन अवस्थित है? जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो है वो भारत का सबसे बड़ा विशाल कंटेनर पत्तन है, याद है ना, विशाल कंटेनर पत्तन सबसे बड़ा कौन है? जवाहरलाल नेहरू नहावा शेवा पत्तन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। कहां है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका, तो पश्चिम बंगाल में, WB में आते हैं, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन आते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, एन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? एन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एन्नोर पत्तन जो आते हैं वो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आते हैं। कहां आते हैं? तमिलनाडु के अंतर्गत, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा गया कि तुतीकोरिन पत्तन स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा जा चुका है कि तुतीकोरिन पत्तन कहां स्थित है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि तुतीकोरिन, ये आपका पहला अक्षर क्या है? तौ है, ठीक है। तो अब यहां देखिए पहला अक्षर किसका है? तमिलनाडु का। तो तुतीकोरिन पत्तन कहां हो जाएंगे? तमिलनाडु में। मैंने आप लोगों को ट्रिक के साथ याद रखने के लिए बताया था, कौन सा लेटर मैच करता है तो आपको याद रखने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तुतीकोरिन पत्तन स्थित है तमिलनाडु में। तुतीकोरिन तमिलनाडु, इसका भी पहला लेटर तौ मिलता है, इसका भी तमिलनाडु का भी पहला लेटर यानी पहला अक्षर तौ मिल जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबंध पोताश्रय है? यानी स्थलबंध यानी मतलब चारों तरफ से मतलब जमीन है और उसको नहर के द्वारा काट करके वो मतलब नहर के द्वारा मतलब उसको जोड़ा गया है समुद्र से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का हो जाएगा विशाखापत्तनम। क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है 29 पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि NHAI का 2 सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 2 सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी काम चल रहा है। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है आपका पूर्व पश्चिम गलियारा, यानी पूर्व पश्चिम गलियारा को जोड़ने का जो काम है ये कानपुर को यानी गुवाहाटी, किसको? सिलचर को पोरबंदर कहां से, यानी सिलचर को पोरबंदर, यानी सिलचर कहां है? असम में। सिलचर कहां है? असम में। पोरबंदर गुजरात में। तो असम को डायरेक्ट गुजरात से जोड़ने का कार्य करेगा। ये जो मतलब सबसे बड़ा रोड है, सबसे बड़ा NH है, ठीक है। और एक आपका है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना तो आप जानते हैं 4 महानगर को जोड़ने का कार्य करेगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता,
कोलकाता, भारत का कितना महानगर है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये चारों को जोड़ देंगे तो इसके बीच की दूरी घट जाएगी और भाड़ा जो है यानी ज्यादा पैसा लगता है पैसेंजर को तो वो भी घट जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का, सिलचर को पोरबंदरगाह से, ठीक है, सिलचर को पोरबंदरगाह से, सिलचर आपका असम में, पोरबंदरगाह आपका गुजरात में। असम सबसे पूर्वी राज्य है, आपका गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है, इसलिए इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या पड़ गया? पूर्व पश्चिम गलियारा। अब देखिए क्वेश्चन में 30 पूछा गया है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। इसका आपको राइट आंसर कमेंट करना, 30 नंबर क्वेश्चन है ना, 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अभी देखिए टोटल मैंने आप लोगों को 16 पढ़ाया है, लेकिन इसका एक्यूरेट डेटा मेरे पास भी नहीं है, किसी को अगर मालूम है तो प्लीज बताएंगे, ठीक है, अगर किसी को मालूम है। ठीक है, वैसे गूगल वगैरह नहीं देखेंगे, गूगल वगैरह में अक्सर गलत दिया हुआ रहता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है जो आप बुक में देखेंगे वही पढ़ेंगे, गूगल का नॉलेज अक्सर गलत करता है। ठीक है, इसलिए बताएंगे आप क्या हो जाएगा। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन पेंडिंग जाने देते हैं, हम आपको कमेंट में पिन कर देंगे, जब पढ़ाएंगे तो पिन कर देंगे वहां, या फिर आपको टेलीग्राम में मैसेज करके बता देंगे। अब देखिए क्वेश्चन कितना आ जाएगा, क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में 31 औद्योगिक क्या पूछा कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। देखिए उद्योग हो रहा है, उद्योग के कारण फैक्ट्री वगैरह बढ़ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका है। तो उद्योग में क्या होता है कि जल प्रदूषण तो होगा ही, उद्योग में इतना कचरा होता है कि वो डायरेक्ट जल में जाता है, गंगा यमुना नदी में जाता है, जल प्रदूषण हो गया। उद्योग में इतना धुआं निकलता है, वायु प्रदूषण हो गया। उद्योग इतना बड़ा बड़ा यंत्र लगा हुआ रहता है, इतना बड़ा बड़ा मशीन रहता है कि रात दिन आवाज करता है, इतना प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण, तीनों प्रकार के प्रदूषण हो जाएंगे। इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 32 पूछा गया कि नाफ्टा अस्तित्व में आया। नाफ्टा का जो गठन हुआ ये अपने स्टेबलाइज कब हुआ, ये इसकी स्टेबलाइज कब हो गई, कब की गई, तो 1994 में। कब? 1994 में। ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में 33, इनमें से कौन अपकर्षक कारक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेशन किसी भी कारण से हो, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, या फिर बेरोजगारी, रोजगार का तलाश में, कोई भी कारण से अगर आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसको बोलते हैं प्रवास। क्या बोलते हैं? प्रवास यानी माइग्रेशन। तो इनके दो फैक्टर होते हैं, दो कारक होते हैं, एक होता है अपकर्षक कारक, एक होता है प्रतिकर्षक कारक। अपकर्षक कारक आकर्षित करता है, जैसे कि उच्च रोजगार, उच्च वेतन, उच्च शिक्षा, ये शहर वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, तो ये हो जाएंगे अपकर्षक कारक। और प्रतिकर्षक कारक प्रकृति का तरफ से आता है, सुनामी, बाढ़ वगैरह हो गया, सब क्या प्रतिकर्षक कारक है। तो इनमें से कौन अपकर्षक कारक है, ऐसे पूछा गया ना। शहरीकरण, औद्योगिकरण, तृतीय कार्यों की प्रमुखता, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस, शहरीकरण, औद्योगिकरण, तृतीय कार्यों की प्रमुखता, तीनों की तीनों आपका क्या है? अपकर्षक कारक है। अगर आपको बोल दे बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, सब आपका प्रतिकर्षक कारक है, अगर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया कि विश्व की जनसंख्या किस वर्ष से 7 बिलियन हो गई थी। 7 बिलियन की बात की जाती है, ठीक है, तो किस वर्ष हुई थी ये, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 1975 में, सॉरी 2011 में, ठीक है, 7 बिलियन। अब देखिए क्वेश्चन आपका 35 पूछा गया कि इन देशों में कौन जनांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में, किन देशों में, तो जनांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था है, तो ये जो हो जाएंगे 35 का हो जाएंगे आपका जापान। क्या हो जाएंगे? जापान में जनसंख्या क्या हो रही है? जनसंख्या बढ़ रही है कि बदले वहां घट रही है, जनसंख्या घट रही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 36 पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया के आयुलिंग पिरामिड की आकृति क्या होगी। आकृति 2021 का ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड मॉडल पेपर में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा घंटीनुमा। क्या हो जाएगा? घंटीनुमा। अब देखिए क्वेश्चन में 37 पूछा गया कि भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई गई। निजीकरण और वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जो पॉलिसी अपनाई गई थी 1991 में। कब? 1991 में। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 38 पूछा गया कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। वहन का मतलब कराया जाता है, ठीक है, विदेशी व्यापार यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हो जाएगा समुद्र और वायु मार्ग द्वारा। क्या द्वारा? समुद्र और वायु मार्ग द्वारा। रोड मार्ग के द्वारा 2-4 पड़ोसी देश जुड़ा हुआ, तो सबसे दुश्मनी है चाइना के साथ जुड़ा हुआ रोड मार्ग। उसके बाद क्या है, उसके दुश्मनी है, वो तो उनके साथ व्यापार होता नहीं है, पाकिस्तान तो ये कंगाल। उसके बाद आपका नेपाल है, नेपाल से इतना मतलब क्या है, उनके पास इतना मतलब बहुत समृद्ध देश नहीं है, तो ये सब देश से मतलब व्यापार नहीं किए जाते, ज्यादातर समुद्री मार्ग से और व्यापार मतलब वायु मार्ग से क्या किया जाता है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में 38 देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, योजना आयोग का तो गठन हुआ था 1950 में, लेकिन आपको पता है ना योजना आयोग के अंतर्गत जितने भी कार्य थे वो अपने नीति आयोग ने ले लिया। नीति आयोग इसका जगह ले लिया है, इसको भंग कर दिया गया है। नीति आयोग आया था 2014 में, ठीक है, 2014 या 15 में, हमको भी कंफर्म मालूम नहीं है, लेकिन 2014 या 15 में ही आया था नीति आयोग, इनका गठन किया गया था। योजना आयोग को भंग करके इनके जितने भी कार्य हैं वो सब कार्य किसके पास आ गए? नीति आयोग के पास आ गए, ठीक है। ऑप्शन का बी, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। 39 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र हो जाएंगे, वो जाएंगे आपका बैंगलोर। क्या हो जाएंगे? बैंगलोर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। एक आपका पूर्व पश्चिम गलियारा तो आपको पूर्व पश्चिम गलियारा आपको पढ़ाया गया। पोरबंदर को मतलब सिलचर से जोड़ने का कार्य करेगा, असम को गुजरात से, ठीक है। अब देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो ये जम्मू कश्मीर को इससे यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से ये जोड़ने का कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा जा चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर
पर स्थित नहीं है। ग्रांड ट्रंक रोड आप जानते हैं शेरशाह सूरी ने इनको बनाया था। जीटी जिसको बोलते हैं, ये सबसे पहले कहां से कहां तक मतलब अपना शासन को कंट्रोल में रखने के लिए जीटी का रोड निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने, और इनको दो भाग में भी बटा हुआ है, अमृतसर से दिल्ली NH1 और दिल्ली से कोलकाता NH2। ठीक है, पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, रिपीट हो रहा है आपका ना। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का वो जाएगा आपका लखनऊ। लखनऊ जो है वो ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर की बात की जाती है, तो यहाँ जो 43 का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई पत्तन, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत में जो इंटरनेट सुविधा आया था वो आया था 1988 में। कब? 1988 में आया था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया कि वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, 2010 से 11 में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा चाइना। क्या हो जाएगा? चाइना। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो आपको बताया गया प्रमुख तेल क्षेत्र, तो आपका असम का डिगबोई है ना, असम का डिगबोई बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां से मतलब तेल की प्राप्ति की जाती है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा मतलब अगर चाय का उत्पादन में अग्रणी है राज्य असम, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। असम में तेल प्रमुख राज्य है, यानी तेल का प्रमुख क्षेत्र है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था रावत राजस्थान। ठीक है, इसका भी रा आपको मिलता है पहला लेटर पहला अक्षर, राजस्थान का भी पहला लेटर मिलता है। ठीक है, तो राजस्थान कोटा कहां आता है? कोटा जानते हैं ना, कोटा भी फेमस है मतलब शिक्षण क्षेत्र के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए। तो ये कोटा के बगल में स्थित है और कोटा आता है राजस्थान में। ठीक है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर में है? तो कोटा में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, चीनी का सबसे बड़ा अगर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो यूपी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश यूपी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका। तो कोलकाता, ये हो जाएंगे कोलकाता हावड़ा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कोलकाता हावड़ा हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया कि भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है। लौह इस्पात कंपनी की बात की जाती है हो जाएगी टिस्को। क्या हो जाएगी? टिस्को किसके सहायता से? टिस्को किसके सहायता से स्थापित किया गया था? यूएसएसआर की सहायता से। किसके सहायता से? यूएसएसआर की सहायता से। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए ये यूएसएसआर और यूएसए भारत का सबसे बड़ा मददगार रहा है। यूएसए से टाइम पर बहुत मतलब यूएसए से बहुत बार ये भी हुआ है, लेकिन इतना रिलेशनशिप इतना ठीक नहीं रहा। लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि यूएसए ने हमारा मदद नहीं किया, क्योंकि यूएसए जो है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र बैठाने में महाराष्ट्र में ये हेल्प किया था, और यूएसएसआर ने टाटा यानी टिस्को को बैठाने में मदद किया था सोवियत संघ यानी रूस ने। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो सोलापुर जो जाना जाता है ये कौन सा उद्योग के लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 52 पूछा गया है कि इनमें से कौन लौह अयस्क का उत्पादक केंद्र है। ठीक है, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, तो प्लीज लाइक कर देंगे। आप ही लोगों के लिए मेहनत की जाती है। आप अगर एक लाइक करते हैं ना तो हमको काफी मोटिवेट मिलता है। ठीक है, और मोटिवेट मिलता तो जानते हैं आप लोग के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आप लोग के लिए दिन रात सोचते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्या पढ़ाया जाए बच्चों को। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग काम करते हैं। आप एक लाइक कर देंगे तो बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है। प्लीज लाइक कर देंगे। ठीक है, बीच में बोलने में हमको भी ठीक नहीं लगता है। अब देखिए इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है। तो लौह अयस्क को उत्पादक जो केंद्र हो जाएंगे वो हो जाएंगे बादाम पहाड़ी। कहा जाएंगे बादाम पहाड़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया कि इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। कोरापुट, गया या फिर भावन। गया नहीं है, गया जिला तो आपका बिहार में आता ना, इसमें कोई मतलब बॉक्साइट उत्पादन नहीं होता, यानी एल्यूमिनियम का मतलब अयस्क है, बॉक्साइट फेमस अयस्क है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का। ठीक है, देखिए बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट पिट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट पिट। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट पिट। पिट सबसे मतलब सबसे कम गुणवत्ता होता है। 4 कैटेगरी में बांटा गया है गुणवत्ता के आधार पर कोयला को। ठीक है, तो बिटुमिनस का जो एक तरह से प्रतिशत है भारत में वो है 80%। कितना? 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 80%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया कि निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है, यानी वायु के द्वारा नहीं होता। तो ये अतिसार आपका जल जनित रोग है। जल जनित रोग यानी जल प्रदूषण के कारण ये रोग होता है, ये वायुजन्य नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वायुजन्य रोग नहीं है। निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है ना, तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका। मृदा अपरदन किसको बोलते हैं, यानी मृदा अपरदन मृदा का कट करके एक जगह से दूसरी जगह चल जाना मृदा अपरदन कहलाता है। देखिए वायु जो होता है ना, हवा जब चलती है, खूब तेज हवा चलती है, तो आप मैदानी क्षेत्र में जाएंगे तो बालू जो होता है ना, रेत, वो एक जगह से दूसरी जगह कट के चल जाता है, तो ये वो मिट्टी
मिट्टी कट रहा है, यानी बालू क्या एक प्रकार का मिट्टी है, तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वह मृदा अपरदन हो रहा है। क्या रहा? इरोजन, यानी एक तरह से अपरदन हो रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मृदा अपरदन। ये एक प्राकृतिक घटना है, कभी चट्टानें टूट जाती है, ये इससे भी मृदा अपरदन होता है, कभी मतलब भूस्खलन होता है, इससे भी मृदा अपरदन होता है। तो शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का जो मुख्य कार्य है वो है आपका वायु अपरदन। क्या हो जाएंगे? वायु अपरदन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57, मध्य पूर्व रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका हाजीपुर में। हाजीपुर कहां है? बिहार के अंतर्गत आते। कहां आते? बिहार के अंतर्गत आते। सॉरी, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 57 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58, जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है। जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल तब ना होता है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र मतलब पतला, यानी ज्यादा जनसंख्या नहीं बसा हुआ। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ध्रुवीय प्रदेश। क्या हो जाएंगे? ध्रुवीय प्रदेश। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीपीय में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक होता है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि होता है अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे ज्यादा होता है, याद है ना? मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ जो होता है डायरेक्ट मतलब सूर्य की किरणें गिरती है। जब डायरेक्ट सूर्य की किरणें गिरती है तो आदमी में मतलब जो कैपेसिटी होता है सेक्स रेशियो वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वो जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, अफ्रीका में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61, हथकरघा उद्योग है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। तो हथकरघा उद्योग जो आते हैं ये आते हैं कुटीर उद्योग के अंतर्गत। क्या आते हैं? कुटीर उद्योग के अंतर्गत। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62, भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है। तो ये जो अवस्थित है ये कहां? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर, यानी नर्मदा नदी पर 62 का जो सॉरी 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सतलज नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना कहां है? सतलज नदी पर है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे 62 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा, गोदावरी बेसिन कहां है? 2021 में पूछा जा चुका है। गोदावरी बेसिन जो आते हैं वो दक्षिण भारत में आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 64, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह जो आते हैं वो आते हैं उड़ीसा के अंतर्गत। कहां आते हैं? उड़ीसा के अंतर्गत। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? तो ये जो पड़ता है ये पड़ता है गंगा हल्दिया इलाहाबाद के बीच। गंगा हल्दिया इलाहाबाद के बीच। कुछ पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो ये हुआ था 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 66 नंबर क्वेश्चन का। 1911 में हुआ था हवाई का। ठीक है, यानी हवाई यात्रा मतलब शुरू हुआ था, यानी एक तरह से वायु परिवहन शुरू हुआ था। अब देखिए भरमौर जनजातीय क्षेत्र भारत के किस प्रांत में है? तो मैंने आप लोगों को भरमौर जिला यानी आपको पढ़ाया गया था हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। भरमौर के लिए अलग अलग तरह के आईटीडीपी प्रोजेक्ट लाया गया था, याद है ना? आईटीडीपी प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया था। ठीक है, इसका आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और कमेंट करके बताएंगे इसका सभी का आंसर क्या होगा, और कमेंट करके बताएंगे कि कैसा आज का क्लास रहा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो अगर उच्चतम केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर साक्षरता दर है वो है लक्षद्वीप की। अगर सबसे कम बात की जाए तो अंडमान और निकोबार की। ठीक है, सबसे कम अगर बात की जाए। हाँ, अगर राज्य की बात की जाए वो हो जाएंगे केरला की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। अगर राज्य में सबसे कम है तो वह बिहार के। ठीक है, याद रखेंगे बिहार के, याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का। आप देखिए क्वेश्चन 69 में पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? ये 2016-17 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 70, भारत में सबसे अधिक जनवृद्धि किस अवधि में हुई? तो ये हुई थी 1900 कब से, यानी 1991 से 2001 के बीच। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया। मैं डेट भी बता दिया कब पूछा गया, 2016, 2021, 2020 कब कब पूछा गया, वो सभी चीज के साथ आपको पढ़ाया गया। ठीक है, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। आप लोग शेयर करना नहीं भूलेंगे, शेयर करना भूल जाते प्लीज शेयर कर देंगे। तो अपना पढ़ाई कीजिए, कुछ ही टाइम बचा हुआ है। रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।